मैं रहूंगी तुम्हारी दिशा। सानिया, तुम ये मत भूलो कि अब दिशा सहगल खानदान की बहू है। और ताज, तुम ये तो नहीं भूल रहे हो ना कि दुष्यंत हमारा बेटा है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? क्योंकि अभी अभी तुम दोनों ने हमसे हमारे बेटे बहू को अलग करने की बात की। क्या एक औरत कभी ऐसा होने देगी? अपने परिवार को बिखरने देगी? और सानिया, तुम दिशा को घर से क्यों निकालना चाहती हो? कितनी अच्छी लड़की है, भोली सी, साक्षात लक्ष्मी। लेकिन आप भी तो। हमारी बात रहने दो, तुम अपनी बात करो। हाँ सानिया, बताओ, तुम दिशा से क्यों नफरत करती हो? मैं डीके से आई लव हिम। वो तो पता है, पर दिशा से क्यों नफरत करती हो? तुम डीके की लाइफ में पहली लड़की तो हो नहीं, और नहीं आखिरी होगी। वैसे मैम, आप दिशा को भोली सी लड़की मत समझिए। हाँ, शी इज वेरी स्मार्ट। गुड, अच्छी बात है। सहगल खानदान की बहू को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैम, आपने तो बताया ही नहीं कि हमें क्या करना होगा। ताज, तुम मुझे डीके की खबर देते रहना। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, क्या कहता है। और सानिया, तुम दिशा की फिक्र छोड़ दो। अब दिशा मेरी फिक्र है। ये तो दिशा दिशा कर रही थी, क्या करना चाहती है कुछ बताया भी नहीं। तुम जानती नहीं हो कि गार्गी चीज क्या है। उसने जो काम किया है तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसी डीके सर उससे दूर नहीं भागते, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते, डरते हैं वो उससे। और सर जिससे डरते हो वो कितनी खतरनाक होगी सोच लो। हेलो। हेलो दिशा, तुम आ रही ना रानू की विदाई में? हाँ, मैंने कुछ फ्रेंड्स इनवाइट किए हैं एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू देम। नहीं आई, मैं नहीं आऊंगी। वहाँ सब ठीक तो है ना? वो नहीं आ रही है। हेलो दी, अब तो मैंने मम्मा से भी कहलवा दिया ना, वो भी डायरेक्टली। अब तो तुम आओगी ना? स्टूपिड, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब तक आई नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगी? क्योंकि शादी के बाद तुम बहुत बदल गई हो दी। वो तो इंदर था, वरना तुम मेरी शादी में भी नहीं आती। खैर, ये बताओ कि कितने बजे आ रही हो तुम? रानो, मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे थोड़ी देर तो रुकना पड़ेगा। मैं तुम्हारी आज कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम आ रही हो और बस। तुम तो जानती हो रानो, यहाँ घर पर नहीं समझेंगे। दिशा, जब रानू इतना कह रही है तो उसका मन रखने के लिए आ जाओ ना, उसे अच्छा लगेगा। आज बाबा नहीं है, दी से कहो अगर वो आएंगी तो मुझे बाबा की कमी महसूस नहीं होगी। बेटा रो मत, वो जरूर आएगी। दिशा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, बस तुम आ रही हो, हाँ या ना? मैं आ जाऊंगी। बाय। तुम्हारी दीदी आ रही है। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच। दी आ रही है तो खुश है ना बेटा? मम्मा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अगर आज दी नहीं आती ना तो मैं बहुत नाराज हो जाती। जिसको इस घर से धक्के मारकर निकाल दिया था ताई ने, आज उसी को खुद बुला रही है। वाह ताई, काम हो गया तो बदल गई। वैसे तुम्हारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है ताई, ऐसी गलती मत करो। अरे आज मौसी की विदाई का दिन है, सब तैयारियां कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और तुम यहाँ अकेली बैठ के पढ़ रही हो। अगले महीने मेरा एग्जाम है। अरे बेटा, एग्जाम्स तो सारी जिंदगी चलेंगे, पर ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज तेरी मौसी विदा होकर जा रही है तो तुझे वहां रहना चाहिए ना। ठीक है, मैं आई से पूछ लूं? अरे बेटा, मुझसे पूछ लिया बस काफी है। देखो बेटा, मुझे लगता है कि हर फंक्शन में हम सबको एक साथ रहना चाहिए। अब अगर दिशा की आंख से आंसू नहीं बहेंगे
तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये मौसी हमारी अपनी है? कल को तू बड़ी हो जाएगी, तेरी शादी होगी, तो बस अपनों की यही यादें रह जाएंगी। अरे बिटिया, आप तैयार नहीं हुई अभी तक? बहन की विदाई है, आपको जाना नहीं है? आज तो आई ने भी फोन करके बुलाया है। तो आप जाइए ना। छोटी माँ घर पे नहीं है। आज उनके मेहमान भी आने वाले हैं और वो चाहती थी कि मैं मेहमानों से भी मिलूं। हम कह रहे हैं ना, आप जाइए। छोटी मालकिन से हम बात कर लेंगे बिटिया। छोटी माँ अभी तो आई है, कहीं मेरे इस तरह से जाने से वो नाराज ना हो जाए। और आज गेस्ट्स भी आने वाले हैं और मैं अभी उनसे अपने परिवार के बारे में भी बात नहीं करना चाहती। बिटिया, अभी आपका जाना जरूरी है, बाद में जो भी होगा हम देख लेंगे। छोटी माँ को आने दीजिए, थोड़ी सी देर से पहुंचूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। हेलो। हेलो। हाँ रानो। दी, कहाँ पहुंची तुम? मैं अभी घर पर ही हूँ। क्या? अभी तक घर से निकली नहीं? दी, दिस इज नॉट फेयर। कब से इंतजार कर रही हूँ? जल्दी पहुंचो यहाँ पे अभी। अभी तो मैं तैयार भी नहीं हूँ। तो सारी बैग में डालो और जल्दी से पहुंच जाओ। रानो, बात तो सुन। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं फोन होल्ड पे रख रही हूँ। जब तक तुम यहाँ नहीं पहुंचती तब तक मैं फोन डिस्कनेक्ट नहीं करूंगी। रानो, मुझे यहाँ बहुत जरूरी काम है। मेरी विदाई से भी जरूरी है? नहीं, तेरी विदाई से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। प्लीज समझने की कोशिश कर। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना है। तुम अभी पहुंचो। रानो प्लीज दी। रानो रानो, मैं अभी आ रही हूँ मैं। हाँ, तो प्लीज मन छोटा मत कर, मैं अभी पहुंचती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बाय। जाओ बिटिया, यहाँ की चिंता मत करो, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। रानो बिटिया, तुम किस सोच में बैठी हो? कुछ नहीं आजोबा। अरे, घर में सब लोग खुश है और तू उदास बैठी है? जरा मुस्कुरा दो। दिशा सच कहती थी, रानो जब हंसती है तो सारा घर खुशी से महक उठता है। जरा हंसो ना, माझा हुक्म है। एक्सक्यूज मी आजोबा, अब आपका हुक्म मुझ पे नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं पराई हो चुकी हूँ। अब इस घर की नहीं रही मैं कि जो चाहा जैसा चाहा कह दिया। मेरा हुक्म तुझे मानना ही पड़ेगा। जब तक तेरी विदाई नहीं होती तू इस घर की बेटी रहेगी और तुझे सब की तरह खुश रहना पड़ेगा। ओ कम ऑन आजोबा, दिस इज नॉट फेयर। मैं दुल्हन हूँ, मुझे कुछ तो नखरे करने दीजिए। अरे नखरे उठाने के लिए अब इंदर हमारा दामाद आया है घर में, हम सब उसी के गुलाम है। हंस ली। आजोबा, ये मैं आपके हुक्म पर नहीं हंसी हूँ। ये तो आपने इंदर का नाम लिया, इसलिए मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अच्छा। हाँ। मम्मा। अरे क्या बात है, आज मेरी बेटी बड़ी खुश है। जब तुम हंसती हो ना तो सारा घर खुशियों से महक उठता है। मम्मा, दी भी यही कहती है ना? क्या हुआ मम्मा? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए उदास हो? पगली, कौन कहता है ये घर छोड़ के जा रही है तू? ये घर तेरा है और तेरा ही रहेगा। देख, मैं दिखाती हूँ तेरे लिए क्या लाई। मम्मा, ये तो वही खानदानी गहने हैं ना? हाँ, इसे संभाल के रखना। खुद का सामान सारे कमरे में बिखेरा रहता है, लेकिन इसे संभाल के रखना। इसे तुम्हारी आजी ने पहना था जब उन्हें उनकी सास ने दिया था। ये आज मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे आने वाली बहू के लिए। जब तुम्हारी बहू आएगी ना, उसे देना। उससे कहना कभी ये तुम्हारी माँ ने पहना था। आई प्रॉमिस मम्मा, इन गहनों को मैं बहुत संभाल के रखूंगी। मेरे पास आ बेटा, मैं देखूं तो ये गहने तुझ पर कैसे लगते हैं। मैं देखती हूँ पहनाकर। आहा, कितनी सुंदर लग रही है बेटी, गुड़िया की तरह। हाँ, हमने दिशा की फोटोग्राफ्स देखी थी जो पेपर में छपे थी। दिखने में तो सीधी सादी सी लगती है, कुछ खास नहीं। रियली, पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आया उससे। और वो भी तुम्हारी एब्सेंस में, जान के किया है उसने। शायद तुम्हें परमानेंटली घर से बाहर निकालने का प्लान है। गायकी को
हमारे गार्गी को घर से बाहर निकालने की कौन जुर्रत कर सकता है? गार्गी ने खुद सहगल परिवार के एक एक लोगों को घर से बाहर निकाला है, या रास्ते से उन्हें इस तरह किनारे किया है कि वो बेचारे तो अपने घर का रास्ता ही भूल गए होंगे। हाँ, लेकिन एक बात है, दुष्यंत बच गया, लेकिन कब तक बचेगा? उसे तो अपना काम निकलवाना हमें अच्छी तरह से आता है, लेकिन इस दिशा ने आकर मामला गड़बड़ कर दिया, क्योंकि इस शादी में ही कुछ गड़बड़ है। What are you saying? यस, ये शादी शादी नहीं लगती। दोनों में मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं है। रात को अलग अलग बेडरूम्स में सोते हैं। ओह माय गॉड, गार्गी अगर दिशा पत्नी होकर पत्नी नहीं है तो तुम्हारा काम तो हो गया। Why are you worried about? तुम उसे 1 मिनट में घर से बाहर निकाल सकती हो। दिशा इस घर में किसी और वजह से है, लेकिन वो वजह है क्या? पैसा और क्या? ये तो कुछ दिन रहने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम दुष्यंत के साथ ज्यादा दिन नहीं रहना चाहते। हमारा काम निकल जाएगा, फिर हम चले जाएंगे। और हमारी ग्रैंड पार्टी का क्या होगा गार्गी? पार्टी जरूर होगी, इनफैक्ट डबल सेलिब्रेशन होगा। दुष्यंत की शादी का और उसकी बर्बादी का। आखिर छोटी माँ है हम उसकी माँ का अंजाम तो दुष्यंत ने देख ही लिया था। हाँ, वो थी तुम्हारा पहला शिकार। ठीक है, अपने अगले शिकार से कब मिलवा रही हो? ओके, मिलाते हैं। देव, दिशा को भेजना जरा, बोलना हम सब आ गए हैं। मम्मा, वो इंदर कहाँ है? इंदर आता होगा। बेटा 2 सूटकेस हैं, एक में मैंने पूरे जरी वाले कपड़े रखे हैं, दूसरे में नॉर्मल कपड़े जो रोज पहन सकती हूँ, वरना वहां पहुंचकर रोज फोन करोगी, मम्मा किसमें क्या रखा है, किसमें क्या रखा है। मम्मा, वो सब ठीक है, पर इंदर कहाँ है? इंदर, कहाँ चले गए थे तुम? कब से ढूंढ रहे तुम्हें? मिस इंदर खोसला, हमारे यहाँ मराठी लोगों में एक रस्म होती है, शायद आपको पता नहीं है। जब हम दुल्हन को विदा करते हैं ना, तो दुल्हे को दुल्हन की काकी को डायमंड का सेट देना पड़ता है। नहीं, ऐसी कोई रस्म नहीं होती। चुप बैठ। भाई, हमें कोई एतराज नहीं है। देखो, लेकिन हमारे यहाँ भी एक छोटी सी रस्म होती है। अच्छा, वो क्या है ना, जो दुल्हन की काकी होती है उसे छोटा सा नाच करके दिखाना होता है। तो अगर आपको कोई एतराज नहीं है और एक छोटा सा नाच हो जाए, हाँ, तो हमें भी क्या एतराज है। बिल्कुल, मैं जरा ताई से डिस्कस करती हूँ इस बारे में। इधर आना। क्या आपने विदाई के लिए दिशा को भी बुलाया है? कहाँ बुलाया? अच्छा नहीं किया आपने। दिशा गई कहाँ है? मालकिन, वो फोन आया था तो वो चली गई, हमें बता के नहीं गई, बस जल्दी में कहीं चली गई। कहा अभी आते हैं। किससे मिलने गई है? जी वो हमें नहीं पता। और इस लड़की को आप लोग सीधी सादी कह रहे थे? देखा, हमें पूछे बगैर ही घर से चली गई। यह है सास का पहला दिन घर में, और ये है बहू के रंग। मालकिन, वो यहाँ रुकना चाहती थी, असल में आप लोगों को देर हो गई थी, इसलिए वो। देर हो गई? 1 घंटा नहीं रुक सकती थी वो? कल उसे पूछकर ही मैंने अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, और आज अचानक ऐसा क्या अर्जेंट काम आ पड़ा? हाँ, नहीं मालकिन, बिटिया मेम साहब तो कभी घर से बाहर नहीं जाती। ठीक है, उसे मोबाइल पर फोन करके बोलो फौरन घर आ जाए, हम उसकी राह देख रहे हैं। वो मोबाइल तो घर पर छोड़कर गई है। व्हाट? स्मार्ट गर्ल। हाँ, हमने उसे घर पे रहने को कहा था, वो मोबाइल ही घर पे छोड़कर चली गई। वो घर पर रुकना चाहती थी। लेकिन तुमने उसे कहा तुम चली जाओ, मैं मालकिन को समझा दूंगा। जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। देखा सीधी सादी लड़की को, घर में आते ही पहले नौकर को अपने बस में कर लिया। छोड़ो गार्गी, दिशा से फिर कभी मिल लेंगे, क्या पता तब तक वो वापस आ जाए, ताश की बाजी हो जाए तब तक। क्या सोच रही हो गार्गी?
यही कि पहली बाजी तो हम बगैर खेले ही हार गए। एक कदम भी आगे बढ़ रहा। भोसले परिवार से तेरा कोई संबंध नहीं है। चली जाइए यहाँ से और कभी वापस मत आना। अब हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। हेलो। जी जी, हम पर विश्वास कीजिए। हमने जो वादा किया है आपसे उसे पूरा करेंगे। जी हाँ, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। दी, तुम आ गई। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। बहुत प्यारी लग रही। लो, आ गई हमारी दिशा। जीती रहो बेटी, खुश रहो। कैसी हो? आसबा, मैं कहती थी ना कि दी जरूर आएगी। हाँ, फिर आप कहते थे नहीं आएगी। कमाल करती है। मैंने कब कहा? मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा आसबा, जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। रानू की विदाई के बाद मैं खुद आऊंगी। भाई, किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ परेशान लग रही हैं। तुम इस घर में आती हो तो परेशानियां तो आएंगी।